दोस्तों नमस्कार। लॉकडाउन है। लॉकडाउन के दौरान हम सबको चर्चा करते रहना चाहिए और स्वरोजगार की या अदर्स चर्चा हम तो करते रहेंगे, लेकिन बात है मुस्कुराहट की, कहना तो पड़ेगा। अगर हम मस्जिद की बात करें तो हिंदुत्ववादी आ जाएगा और मंदिर की बात करें तो मुस्लिमवादी आ जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपना मुंह नहीं खोल सकता, लेकिन मानववादी की बातें भी नहीं हो तो ठीक नहीं है। बहुत सारी आशाएं रहती है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था संघर्ष वाले में कि सरकारों ने घोषणा कर दी है, जमीन पे क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। फाइनेंस के भी कई सारे उदाहरण दिए हैं, उसमें भी क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। बात अब शिक्षा पे आ गई है। हमारी आशाएं सिर्फ इतनी हैं कि हम मंदिर बनवा दें, वो 370 हटवा दें, धारा 35 हटवा दें और हिंदुत्ववादी हो, हमारा देश में सब कुछ अच्छा हो, लेकिन साथ में उज्जवल भविष्य की भी कामनाएं करनी पड़ेगी। बात है शिक्षा के ऊपर। आज हमारी शिक्षा की प्रणाली बदली जा रही है। इसका मतलब समझते हैं? अगर समझते हैं तो ठीक है, और नहीं समझते हैं तो ये दो मेरे साथ बात है मुस्कुराहट की किसी ने कही है, पहले इस बात को आप सुनिए। 900 पार्टी दफ्तर, हम तो आशाएं लगा के बैठे थे कि 100-200 यूनिवर्सिटी खुल जाएंगी, 200-400-500 पुस्तकालय खुल जाएंगे, मगर 900 पागलखाने खुल गए। ये पैसा आता कहां से? मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आया। भुखमरी बढ़ रही है, पैसा देश से बाहर निकल गया, कितने लोग भाग गए लेके, कितने एनपीए हो गए 4-4 लाख करोड़ के। मेरा वीडियो है 2018 में सबूतों के साथ दिया था, 4,19,000 करोड़ का एनपीए। उसके ऊपर से 400-500 पार्टी दफ्तर खुल रहे हैं। कुछ तो झोल है भाई, तगड़ा झोल है, तगड़ा। और इतने जो खोले हैं पार्टी दफ्तर, ये एक तरह से राजनीति के डिटेंशन सेंटर है। राजनीति के डिटेंशन सेंटर मेरे हिसाब से पागलखाने होने चाहिए। ये जितने अंधभक्त है ना, सबको जमा करो उधर। इनकी कोई जरूरत ही नहीं है समाज में, और इसी इस्तेमाल आएंगे। बड़ा हैरत लगता है मेरे को, बड़ी हैरत लगती है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक भी पुस्तकालय अपने देश में नहीं है, एक भी, जहां पे बच्चों के लिए इंटरनेट फ्री हो, उनकी प्रिंटिंग फ्री हो, अच्छा माहौल हो। अमेरिका में छोटे से छोटे गांव में चले जाओगे ना, छोटे से छोटे गांव में वहां पुस्तकालय मिल जाएगा। वन संरक्षण मालूम है क्यों होता है? जानवरों को पालने के लिए, इंसानों की बुद्धि पालने के लिए पुस्तकालय बनते हैं। कि अब तो बुद्धि है ही नहीं अपने देश में, मुझे और कोई बोलता भी नहीं। आप लोग यार कोई नहीं बोलते हो। ये आपके टैक्स के पैसे से ना, ये उसी से बन रहा है सब चीजें, ये उसी से बन रहा है सब चीजें। यहाँ पर दलाली के पैसे से बन रहा है। आपके भविष्य की दलाली हो चुकी है। मैं आपको गारंटी करता हूँ, आज की तारीख में गारंटी हजारों बारी बोल चुका हूँ। अगर तुम 2 लाख रुपए कम कमाते हो ना देश में, तुम्हारे आने वाले 30 साल तुम्हारा भविष्य बेड़ा गर्क है। धक्के खाओगे जितनी अनभक्ति करने के लिए। तुम्हारे माँ बाप रोएंगे, तुम धक्के खाओगे, और तुम्हारे बच्चे इन्हीं मंदिरों के और इसी पार्टी दफ्तरों के बाहर कटोरा लेके बैठेंगे। गारंटी करते हैं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है दुनिया कहां से कहां चलेगी भाई, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। 500 पार्टी दफ्तर, एक चल छोड़ो जाने दे यार, अब तो बोल बोल के थक गए तुम लोग, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। जिन लोगों को कीचड़ में रहना है ना, वो कीचड़ में ही रहेंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता। अभी इसी वीडियो में देख लेना, साबित कर देंगे इनकी बुद्धि क्या है ना। तो जय श्री राम, ठीक है, लगे रहो। अच्छा, तो यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, कितने लोगों के पास उनकी पॉजिटिव होने की रिपोर्ट है? किसी के पास नहीं है। जब आप लोग यहाँ आए थे तो आपका कोई टेस्ट हुआ? कोई मेडिकल टीम आपसे मिली? यहाँ पे कोई फैसिलिटी है? गर्म पानी है? सैनिटाइजर है?
तो अगर प्रशासन ये बोल रहा है कि आप कोरोना पॉजिटिव है तो आप हॉस्पिटल में क्यों नहीं हो, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अगर आप पॉजिटिव हो तो आपके पास रिपोर्ट क्यों नहीं है। तीसरा सवाल, हमको यहाँ पे लाके ऐसे छोड़ दिया है, शायद उनको कॉन्फिडेंट है कि हमें तो कुछ है ही नहीं, हम यहाँ रह के बीमार हो गए और अगर हम मर जाते हैं तो फिर से एक नंबर जुड़ेगा बस कि कोरोना पेशेंट मर गया। नहीं, अगर यहाँ किसी को कुछ होता है बगैर दवाई के, बगैर गर्म पानी के, बगैर काढ़े के, हाँ। तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है, क्योंकि इससे प्रशासन ने यहाँ प्रोवाइड नहीं किया। यहाँ जवाब दे रहे हैं लोग, यहाँ जो सुपरवाइजर है, जो यहाँ इंचार्ज है, ये बोलते हैं अभी तक 9 बज गया है, नाश्ता नहीं है, अभी समय से दवाई नहीं, दारू नहीं, कुछ और नहीं। शायद 100% में से शायद यहाँ पे 5% लोग होंगे जिनको सिम्टम होंगे, बाकी किसी को सिम्टम नहीं। लेकिन यहाँ आके लोग बीमार पड़ेंगे क्योंकि वो ठंडा पानी पिएंगे, एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। यहाँ बहुत ही अनहाइजीनिक है, कोई सफाई तक नहीं है, तो ऑब्वियसली लोग बीमार पड़ेंगे। ये देखिए, सब हेल्दी है, सब अच्छे हैं, लेकिन आप अगर यही वीडियो में 4 दिन बाद बनाऊंगी तो सब बीमार हैं यहाँ राजीव गांधी ने बता दिया। और ये राजीव गांधी है, राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अभी सर ने पानी के लिए कंसर्न उठाया तो सामने जो कोई थे, मेडिकल भी नहीं बोलेंगे उन्हें, कोई थे वो यहाँ पे, यहाँ पहली बार डॉक्टर तो है नहीं, मेडिसिन भी नहीं है, तो वो भाग गए ताला लगा के। सफाई कर्मी नहीं है, आप सारी चीजें छोड़ दीजिए, सैनिटाइजर और सफाई तक कुछ नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है कोई भी। ये देखिए ताला लगा के बाहर चले गए, हम लोग का बस ला के बंद कर दिया है। ये देखिए वो वैन के पास वहां जाके खड़े हो गए क्योंकि जवाब नहीं है किसी के पास। अब आप बताइए, इतने सारे लोग हैं, कैसे करेंगे हम लोग? सब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। आपको देख के लग रहा है कोई बीमार है यहाँ पे, किसी को कोरोना है? अगर कोरोना होता तो उठ नहीं पाते यहाँ पे लोग। और आपने जिस कॉन्फिडेंस से हमें यहाँ बिना दवाइयों के छोड़ दिया, तो शासन को भी पता हमें कुछ नहीं है। करते हैं आशीष, हम ये जानना चाहते हैं कि ये मामला कई दिनों से सुनवाई में चल रहा है। पिछले दिनों बहुत सारे छात्र हैं, उनके अभिभावक हैं, 31 छात्रों की एक पिटीशन है, यश दुबे नाम के स्टूडेंट की एक पिटीशन है। इसके बाद युवा सेना जो महाराष्ट्र शिवसेना की है उसके। देखा आपने, इस शख्स ने जो बात कही है उसको सोचने योग्य है। इसके बाद भविष्य क्या होने वाला है आपके हमारे सबके समझ में आ जाएगा। दूसरा, ये नहीं हम किसी के विरोधी हैं या हम किसी व्यक्तिगत या हिंदुत्व या किसी विरोध की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे देश के विकास की। चाइना से लड़ना, पाकिस्तान से लड़ना, उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है, देश के विकास की आवश्यकता है। लेकिन फिर गरीब गरीब रह जाए और वो बड़े पद पर न जाए, या जिसकी योग्यता है उसको योग्यता के अनुसार न मिले, तो क्या होगा? इसी में मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो और झलक दिखाया जो इंडिया टीवी पे आया था। एक झलक और दिखाई मैंने जो कोरोना पर लूट मार लग रही है। विचार तो करना पड़ेगा। मोदी जी, मंदिर का उद्घाटन करिए और फिर इसका भी उद्घाटन करिए। शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री कर दीजिए और टैक्स बढ़ा दीजिए, लोगों को आपत्ति नहीं होगी। फिर गरीब को भी मिलेगा, अमीर को भी मिलेगा, छोटे को भी मिलेगा, बड़े को भी मिलेगा। ऐसी मैं आशा करता हूँ। चुप नहीं रह सकता, बात है मुस्कुराहट की, कहनी तो पड़ेगी। नमस्कार।